हेलो नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो चैनल में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया है, बहुत 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 शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जो भी डेक्स में यूज़ कर रही हूँ उस रीडिंग में उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है राइट नाउ, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है साईं बाबा की तरफ से आपके लिए, उसके बारे में ये रीडिंग होगी। तो याद रखिए जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ये रीडिंग आपके लिए है। तो एज़ यूजुअल मेरे पास यहाँ पे है 3 ग्रुप्स। ओके, तो ये है पहला ग्रुप, ये है दूसरा ग्रुप, यहाँ पे है तीसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप लोगों के लिए है ये ब्लड स्टोन वाला क्रिस्टल, दूसरे ग्रुप लोगों के लिए है एक्वामरीन का क्रिस्टल, और तीसरे ग्रुप लोगों के लिए है ये सिट्रीन वाला क्रिस्टल। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, और जिस क्रिस्टल या फिर जिस ग्रुप से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली आकर्षित होते हो उसको चुनिएगा। ठीक है, तो 1 2 3। तो पता नहीं अट्रैक्शन मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, एक कलेक्टिव मैसेज लग रहा है। अभी जस्ट फील हुआ मुझे ये मैसेज, लाइक अट्रैक्शन। अब बहुत आप लोग, मुझे लग रहा है कलेक्टिवली बहुत कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। द वर्ड अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा था, सो आई फेल लाइक सेइंग दैट। सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो तो साईं बाबा आपकी मदद कर रहा है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो साईं बाबा आपके साथ है। ये कलेक्टिव मैसेज है आपके लिए कि अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ते जाइए, काम करते जाइए, क्योंकि बाबा आपके साथ हैं। ठीक है, तो 1 2 3। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। अगर आपको और वक्त चाहिए तो पॉज कीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे टाइम स्टैम्प, उसके हिसाब से अपनी रीडिंग देख लेना। ओके, ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ब्लड स्टोन वाला क्रिस्टल चुना है तो देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। तो जो पहला कार्ड आपको मिला है वो है ट्रांसेंडेंस, यानी कि लिखा उसमें बाबाज पावर ट्रांसेंड्स डिस्टेंस एंड बाउंड्रीज, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। तो जो भी परेशानी है आपकी लाइफ में राइट नाउ, बाबा ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। और द सदगुरु बाबा इज़ अ ट्रू गुरु हु टेक्स ऑन द सफरिंग ऑफ हिज डिवोटीज, ही विल ग्रांट यू रिलीफ एंड सकोर। तो यानी कि जो भी परेशानियां हैं वो सब बाबा को देने के लिए बाबा कह रहे हैं, क्योंकि आप कहाँ पे भी हो इस दुनिया में बाबा हमेशा आपके साथ है। तो जो भी सफरिंग है, जो भी दर्द है आपका राइट नाउ, आप बस बाबा को दे दीजिए और उसका हल आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो जो भी जहाँ कुछ भी अगर आपको सफरिंग है लाइफ में, अगर आप कोई इमोशनल दर्द से जा रहे हो, या फिर आपका कोई डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ भी है लाइफ में, तो बाबा यही कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपके सफरिंग्स लेने के लिए तैयार हैं। आप सारे सफरिंग्स उनको दे दीजिए, क्योंकि आपको वो रिलीफ मिलने वाला है जल्दी। आपके सफरिंग्स जो भी है, अगर आप बहुत दर्द में हो राइट नाउ, अगर कोई इमोशनल पेन है, वो सब जाने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में। आप जहाँ पे भी हो इस दुनिया में बाबा आपके साथ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। ही इज़ विथ यू, ही इज़ देयर फॉर यू। और जो भी सफरिंग है वो सबका एक हल आने वाला है, क्योंकि बाबा आपके साथ है। वो आपको रिलीफ देने वाले हैं, वो आपको खुशी देने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला मैसेज है। और मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई रिचुअल करते हो साईं बाबा का तो वो हमेशा करते जाइए। अगर आप ये निवेद्य करते हो तो वो भी अच्छा होगा, या कोई शुगर देना, ऐसा कुछ अगर आप कर सकते हो तो वो बहुत बढ़िया होगा। कोई ऑफरिंग अगर आप साईं बाबा को करते हो, तो अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हो साईं बाबा के लिए तो कीप ऑन डूइंग इट, क्योंकि वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो अगर आपके लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे, अगर बड़े प्रॉब्लम्स हैं तो भी वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो जो भी आपके लाइफ में करंटली चल रहा है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उसमें धीरे धीरे हल आपको मिलने वाला है, सोल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं, रिलीफ आपको मिलने वाला है। अगर आपका हेल्थ में प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने वाला है। अगर मेंटली आप थोड़े बहुत स्ट्रेस्ड हो, उसमें भी आपको रिलीफ मिलने वाला है। तो जस्ट अगर आप प्रे कर सकते हो साईं बाबा को, अगर आप मानते हो तो कीजिए, जिसे भी भगवान को आप मानते हो कीजिए। लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि आपके साथ साईं बाबा हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्क इन द रोड है। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आपके लिए जो मिला है
वो है ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कोई दुविधा में पड़े हो, तो मुझे लग रहा है कि उस दुविधा का हल ज़रूर मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो अगर आप कोई प्लान कर रहे हो तो सोच समझ के वो प्लानिंग की तरफ आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ तो मैसेज आने वाला है, तो जल्दबाजी में कोई डिसीजंस मत लीजिएगा। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, क्या करना है, अगर ऐसा कुछ पता नहीं है तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चेक करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, या फिर थोड़ा और वेट कीजिए। आपको वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलने वाला है। साईं बाबा आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिससे आपका सफरिंग थोड़ा दूर होने वाला है, या फिर सफरिंग नहीं बोल सकते, अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई कुछ तो है, उसका हल मिलने वाला है आपको। तो अगर आप कोई नए डॉक्टर से मिलने जा रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो शायद थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कोई मैसेज मिलने वाला है, बाबा आपको मैसेज देने वाले हैं, या साइंस हो सकता है। शायद आपने बाबा से कोई साइन पूछा था तो वो साइन आपको मिलेगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपको आगे क्या करना है। और अपने इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए सांप है, तो ये सांप से मुझे लग रहा है ट्रांसेंडेंस भी है। तो चीज़ें जो भी आपका पास्ट, मुझे लग रहा है कि आपको अपने पास्ट से निकलने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपने कोई गलती पास्ट में की है तो वो गलती आप दोहराइएगा मत। कभी कभी क्या होता है, हम वही सेम डिसीजंस ले लेते हैं लाइफ में फिर से, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। पास्ट को पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। और या अपने आप को माफ़ कीजिए। कभी कभी हम अपने लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, उसको लेके मत चलिएगा, ठीक है। उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिएगा। वो गलती हो गई, वो पास्ट की चीज़ है। आपको साईं बाबा आपके साथ हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, मैसेजेस डेफिनेटली कोई मैसेज मिलेगा, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेगा आपको आगे चल के, जिससे आपकी दुविधा दूर हो जाएगी, मुझे ये फील हो रहा है। और डेफिनेटली वेट, और बहुत सारे साइंस यूनिवर्स से आपको मिलेंगे। ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि एंजल्स, एंसेस्टर्स सब आपके साथ हैं, साईं बाबा आपके साथ है, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। तो आंखें खुली रखिएगा गाइस। वो भी है, कोई ईमेल आ सकता है, ऐसा कोई कम्युनिकेशन भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ सकता है। तो डेफिनेटली थोड़े लोगों के लिए साइंस हो सकता है, यूनिवर्स से साइंस मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए। और थोड़े लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है जिसके कारण आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, ठीक है। तो जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब रिजॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, यही बोलना चाहते साईं बाबा, ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। हाँ, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़े लोगों को अपने पास्ट को कट करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकालने की ज़रूरत है जो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। शायद ऐसे लोग हो सकते हैं आपके सराउंडिंग्स में जो आपको दुविधा में डाल देते हैं। कभी कभी होता है ना, दूसरे लोगों के कारण हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, और फिर हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है। तो इट्स इंपॉर्टेंट। और जब ऐसे लोग होते हैं ना, तब हम अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम सही जा रहे हैं, जब हमें कोई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, बोलते हैं कि ये डिसीजन अच्छा नहीं होगा, तुम सफ़र करोगे, ऐसे सब जब बोलते हैं तब हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है जल्द। मुझे लग रहा है कि 2 to 3 वीक्स, आई डोंट नो, आई फेल्ट लाइक 2 to 3 वीक्स के अंदर कुछ भी आपको इसका हल मिलने वाला है। बाबा आपके साथ हैं। और यहाँ पे बाउंड्रीज़ की बात हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके सराउंडिंग्स में जो आपकी पॉजिटिविटी को, कभी कभी लोगों के कारण हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक बाउंड्री रखो, उन्हीं लोगों को अपने अंदर अपने उस बाउंड्री को पार करने दीजिए जिससे आप ट्रस्ट करते हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं। उन लोगों को मत घुसाइए जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। तो बी लाइक विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड, थोड़ा बहुत एक बाउंड्री मुझे लग रहा है आपको रखने की ज़रूरत होगी। वो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका फ्रेंड ग्रुप अच्छा है, तो आपके फ्रेंड्स आपकी मदद करेंगे। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, फ्रेंड्स रियूनियन होने वाला है जिसके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स है, तो ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो अब वो मैनिफेस्ट होने वाला है, और उससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ वो बातें आप शेयर करोगे, जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा। या फिर ये हो सकता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने के लिए है ना, कोई कम्युनिकेशन मिलेगा जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे,
और इसलिए आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हो और एंजॉय करते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हो। तो एक थोड़ा सा एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए, या फिर ऐसा गैदरिंग्स हो सकता है या फिर आप एक कोई गैदरिंग में जाना चाहते थे, वो होने वाला है जिससे आप बहुत खुश होने वाले हो। लेकिन डेफिनेटली जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो ना, आपने बहुत वर्क हार्ड किया है किसी चीज़ का, वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन आपका हटने वाला है। जो भी कभी कभी बोलते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और हमें लगता है कि हमें वो वापस नहीं मिल रहा है, तो वो एक सफरिंग, तो हमें बहुत दर्द होता है, तो वो सब दर्द आपका दूर होने वाला है, खुशियाँ आने वाली है धीरे धीरे। डेफिनेटली मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि किसी ने यहाँ पे ट्रिप के बारे में कुछ सोचा था, शायद उसका कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कहीं आप जाना चाहते थे, घूमने जाना चाहते थे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर आपका शादी में कोई रुकावट आ गई थी, या फिर प्लान्स बदल गए थे क्योंकि लॉकडाउन ऐसा कुछ के कारण अगर ऐसा कुछ हो रहा था, तो उसमें भी मुझे लग रहा है कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, जिससे जो भी दुविधा या लाइक जो हर्डल्स थे ना, वो दूर हो रहे हैं, ठीक है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिए कि अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि कम्युनिकेशन आ सकता है, और साथ ही साथ यूनिवर्स से भी आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन मिल रहा है। और अपने इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट कीजिएगा, इंट्यूशन के हिसाब से अपने डिसीजंस लीजिएगा, और डेफिनेटली आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है। साईं बाबा ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, जहाँ भी हो आप इस दुनिया में, साईं बाबा आपके साथ है, आपके सफरिंग सब दूर होने वाले हैं, और आपने जिसके लिए भी वर्क किया था, जिस रिलेशनशिप के लिए भी वर्क किया था, वो ग्रो हो रहा है। देखिए ग्रो हो रहा है ये प्लांट, देखिए रूट्स बहुत स्ट्रांग हैं। तो आपको लग रहा है कि क्यों मेरे को ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आपके रूट स्ट्रांग हो रहे हो, और जब रूट स्ट्रांग होता है ना, तो फिर पेड़ गिरता नहीं है, राइट। तो या खुशी का मौका है, मुझे लग रहा है कि ऐसे कोई खुशखबरी आप अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली से सेलिब्रेट करोगे। सो या डेफिनेटली अगर आप कोई इमोशनल पेन में हो, कोई डिसअपॉइंटमेंट से आप गुजरे हो, वो सब दूर होने वाला है धीरे धीरे। तो बस इंतज़ार कीजिए, पेशेंस रखिए राइट नाउ, वो मुझे बहुत ज़रूरी है लग रहा है आप लोगों के लिए। और एक बाउंड्री हमेशा रखिएगा, उन्हीं लोगों को अंदर आने दीजिएगा जो आपके लिए अच्छे हैं। उन लोगों को अंदर आने, मतलब कभी कभी हम दूसरे लोगों को भी जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उसको भी अपने लाइफ में आने देते हैं, और उसके कारण हम बहुत सफ़र करते हैं, तो वो मत कीजिएगा। एक बाउंड्री रखना आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। करियर वाइज ऑल्सो मुझे लग रहा था थोड़े लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आपकी पढ़ाई के लिए आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसके लिए आप वेट कर रहे थे, तो उसमें भी मुझे लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाला है। या फिर आप अपने करियर चॉइस में हो, दो जगह पे जा रहे हो, आपको क्या करना है आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन फाइनली वो इन्फॉर्मेशन आएगा और आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, राइट। तो इतना ही ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए साईं बाबा का मैसेज यही था आप लोगों के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस। तो माय लवलीज, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये एक्वामरीन वाला क्रिस्टल चुना है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश है साईं बाबा की तरफ से। तो जो पहला कार्ड है आपके लिए है फेथ का कार्ड। हैव फेथ, श्रद्धा अबव ऑल एल्स। ये साईं बाबा कह रहे हैं कि उन पे यकीन कीजिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। अपने आप पे यकीन कीजिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। जो भी आप अपने लाइफ में कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाला है। फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। गो विद द फ्लो। बहुत फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, और अपने आप पे यकीन कीजिए, अपने काम पे यकीन कीजिए, अपने रिलेशनशिप पे यकीन कीजिए। आप जो भी जिसके लिए भी आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, उस पर यकीन कीजिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, उस पर यकीन कीजिए। अगर आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस पाना चाहते हो, कोई एग्ज़ाम लिखना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या है मुझे नहीं पता, सबका सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन जो भी आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो आप हासिल कर सकते हो। बस एक चीज़ आपको करनी है राइट नाउ, भरोसा रखना है, वो श्रद्धा कायम रखना है, ठीक है। और देखिए माइंड पावर, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो। योर माइंड हैज़ ट्रेमेंडस पावर। surrender it to Baba and let him direct it, okay? आपको बस 2 चीज़ करनी है, अपने आप पे भरोसा करना है और बाबा पे भरोसा करना है, भगवान पे भरोसा करना है, और अपने माइंड पे भरोसा करना। आप बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल हो, आप बहुत ही स्ट्रांग पीपल हो, आपका माइंड बहुत ही पावरफुल है। तो अगर जितना पॉजिटिव थॉट्स आप रख सकते हो उतना रखिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हो। तो अगर आपका माइंड अगर बहुत ही नेगेटिव थॉट्स पे है, तो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत पॉजिटिव थिंक करते हो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जो भी काम आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसको कीजिए, और बाकी सब बाबा को दे दीजिए। वो भरोसा रखिए और काम करते जाइए। बस बाबा यही आपसे कहना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन 2 चीज़ें करनी है। एक, बाबा को वो सारे परेशानी, जो भी स्ट्रेस है ना, वो सब बाबा को दे दीजिए, और जो भी काम आपको करना है सिर्फ आप अपना काम कीजिए।
वो स्ट्रेस सब बाबा को दे दीजिए। ठीक है, सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं तो बाबा यहाँ पे आप लोग से, या मुझे पता है कि सरेंडर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपने कर लिया, आपने छोड़ दिया, लेटिंग गो कर ली, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, कभी कभी आप खुद अपने रास्ते पे आ जाते हो। लाइक आपकी चिंताएं, जैसे आप वो मुझसे नहीं होगा, मैं गिव अप कर लेता हूँ, ये काम मैंने इतने दिन किया, अभी ये नहीं हो रहा, मुझे नहीं करना, ये जो है ना, वो जो थॉट्स है उसको हटाइए गाइस, और अपने आप पे भरोसा कीजिए, क्योंकि आप बहुत पावरफुल पीपल हो। ठीक है, आपका माइंड बहुत पावरफुल है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। जब हमारा माइंड पावरफुल होता है ना, हम अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमें लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं गिव अप नहीं करूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा और मैं वो हासिल करूँगा। तो वैसी एटीट्यूड रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि बाबा आपके साथ है। वो फेथ, वो ट्रस्ट रखिए अपने आप पे और बाबा पर। और देखिए, माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। तो ये जो टाइम है ना, गिव अप करने वाला टाइम बिल्कुल नहीं है गाइज। अगर आप ऐसे एक दुविधा सिचुएशन में हो जहाँ पे आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये अगर आपने ग्रुप लिया है और अगर ये ग्रुप आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो यहाँ पे बाबा यही कह रहे हैं, माउंटेन्स के जैसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बोल रहे हैं। जैसे माउंटेन्स तो गिर नहीं जाता ना जल्दी, वो उसके ऊपर कितने सारे पेड़ होते हैं, लेकिन कितने सारे लोगों ने क्लाइंब किया, कितने सारे एनिमल्स होते हैं, राइट। उसने अपना वो स्टैंड वहीं पे है, राइट। तो वो जो चीज़ आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, उस पर अमल रहने के लिए बोल रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। भले ही कभी कभी होता है, कभी कभी जो चीज़ें हम चाहते हैं वैसे नहीं होता है मैनिफेस्ट, डिफ़िकल्टीज आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप पर भरोसा किया और उस पर आगे बढ़ते गए, तो आपको ज़रूर वो सक्सेस मिलेगा। ये टाइम गिव अप करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए, कम्युनिटी, ओह माय गॉड। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप आपका सक्सेस ना दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रही है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो अभी राइट नाउ, जिस चीज़ के लिए आप स्टैंड स्ट्रांग हो, वो दूसरे लोगों की मदद करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया में कोई प्रेजेंस बनाना चाहते हो, रिकग्निशन चाहते हो, तो वो भी मुझे लग रहा है कि वो भी आपको आने वाला है। या फिर छोटा सा प्रेजेंस हो सकता है जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के साथ वर्क कर रहे हो। वो जो वर्क है जो आप कर रहे हो ना, वो आपको और आपके जो पीपल आपको सपोर्ट कर रहे हो, सबको बेनिफिट देगा। तो हार मानिए मत, क्योंकि आपका काम दूसरे लोगों को भी हेल्प कर रहा है। लाइक जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, शायद कभी कभी लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिल रहा है, ऐसा सब आपको लगेगा। लेकिन करना मत छोड़िए, क्योंकि उससे दूसरे लोगों को भी बहुत सहायता मिलेगी और साथ ही साथ आपको भी वो सक्सेस मिलेगा। ठीक है, आप पूरे, मुझे लग रहा है यार, ये जो पायल है ना, ये आप दूसरे लोगों की मदद भी करना चाहते हो, साथ ही साथ आपको दूसरे लोगों को आगे बढ़ते देखने से बहुत खुशी मिलती है। आप दूसरे लोगों के लिए वर्क करना चाहते हो, लेकिन कभी कभी आप हार मान जाते हो। कभी कभी लग रहा है कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्यों लोग समझ नहीं पा रहे। ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि आप एक कम्युनिटी फॉर्म करोगे जहाँ पे लोग बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रेस्पेक्टफुली रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कितने सारे डिफरेंट एनिमल्स हैं, तो जो कम्युनिटी आपकी होगी ना, वो डिफरेंट लोगों की कम्युनिटी होगी। तो सब डिफरेंट लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको वो सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वो रिकग्निशन आपको ज़रूर मिलेगी। बस भरोसा रखने का वक्त है अभी। या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो शायद थोड़े लोग कोई कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे कोई रेस है, आपको लग रहा है कि क्यों मैं इस रेस में हूँ, मुझे नहीं करना है वो, या फिर आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है। तो राइट नाउ मुझे यहाँ पे यही प्रॉब्लम लग रही है कि साईं बाबा यही कह रहे हैं, ये सब आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत कॉम्पिटिशन है, आप नहीं जीत पाओगे, ये सब आपको लग रहा है, ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, ये आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपके कोई दोस्त है, तो उनके साथ अगर आप एजुकेशन में कुछ हो, अगर एग्ज़ाम्स देना चाहते हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कीजिए, वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं। जो भी है, आप जो भी कर रहे हो, शायद आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो कि ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, शायद आप गिव अप करने की एनर्जी में आ चुके हैं। तो इसीलिए साईं बाबा बोल रहे हो, आप बहुत पावरफुल पीपल हो, अभी गिव अप मत करो, क्योंकि आप वो रेस जीत सकते हो। देखिए, द नेक्स्ट कार्ड इज़ लाइक लाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कितनी खुशी, शी इज़ सो हैप्पी, राइट। तो वही और यहाँ पे ड्रम है, लाइक, और यहाँ पे देखिए गोल्ड का कार्ड, मुझे यहाँ पे सिक्स, और ये भी देखो कितनी खुश है ये, राइट। यहाँ पे आप लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हो, आपको पता नहीं कि आपको खुशी मिलेगी भी कि नहीं, आपको सक्सेस मिलेगा भी कि नहीं, आपको रिकग्निशन मिलेगी कि भी नहीं। लेकिन ये जो औरत है, शी इज़ लाइक
ड्रम ड्रम करके कुछ अनाउंसमेंट कर रही है, मुझे लग रहा है कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लाइक मेरे अंदर इतना पैशन है, आई एम गोना गो फॉर इट, मैं हार नहीं मानने वाला, एंड फाइनली शी इज़ लाइक यस आई डिड इट। तो वैसे एक एनर्जी है, जो भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। विद दिस वर्ल्ड कार्ड एज द लास्ट कार्ड, डेफिनेटली देर इज़ सक्सेस, देर इज़ विक्ट्री। आप एक साइकिल कंप्लीट करोगे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाला साइकिल है ना, वो ख़त्म होने वाला है, विक्टोरियस होने वाले हो, आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करते जाइए, क्योंकि उसमें बहुत बहुत सक्सेस है आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, गो विद द फ्लो, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट में रहिए। आगे के फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा सोच के अपने आज को ख़राब मत कीजिएगा। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल हो, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखिएगा। और आप यू कैन मूव माउंटेन्स, आप में इतनी शक्ति है, आप वो माउंटेन पूरा क्लाइंब करके ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन आप पहुंच सकते हो। तो वही विद दिस वर्ल्ड कार्ड, राइट, तो वही मुझे लग रहा है। तो कंपटीशन से मत डरिए। बहुत सारे लोग वही ऐसा भी सोच सकते हो कि बहुत सारे लोग वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे वो सक्सेस मिलेगा। वो जो ये जो चिंताएं हैं ना, उसको सिर्फ हटाइए और वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आइए, क्योंकि जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो वो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा गाइस। तो ये है आपका मैसेज ग्रुप नंबर 2। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने सिट्रीन क्रिस्टल चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है मैसेज साईं बाबा की तरफ से। और वो तो सिट्रीन क्रिस्टल तो बहुत ही लकी क्रिस्टल है, तो मुझे लग रहा है कि लक अभी फाइनली आपके साइड में आने वाला है। और मुझे पता नहीं, बहुत फ्रीडम लग रहा है, आप फ्री हो रहे हो, अपने स्ट्रेस से आप फ्री हो रहे हो। ऐसा एक एनर्जी, ऐसे लोगों के साथ आप नहीं रहने वाले जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, ऐसा कुछ भी मुझे फील हो रहा है। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है साईं बाबा की तरफ से। देखिए, द प्रोटेक्टर, बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। तो यहाँ पे आप लोग अपने फियर से निकल रहे हो, मुझे ये लग रहा है। और देखिए ड्रीम, आप अपने ड्रीम की तरफ, अब मुझे लग रहा है यहाँ पे आप फियरलेस बनने वाले हो, आप अपने ड्रीम की तरफ जाने वाले हो। तो बहुत सारे लोगों का फियर था, शायद आप अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के बारे में बहुत सोच रहे थे, तो यहाँ पे साईं बाबा बोल रहे हैं आपको अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको प्रोटेक्शन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, यू आर ऑल प्रोटेक्टेड। आपका ड्रीम प्रोटेक्टेड है। अगर आपका कोई ड्रीम है, कोई सपना है, बड़ा सपना है, तो वो ड्रीम भी प्रोटेक्टेड है, मुझे लग रहा है। और ये मैसेज भी हो सकता है कि आपको ड्रीम के टाइम में साईं बाबा आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर आप कोई ड्रीम देखते हो और वो आपको छूता है, आप बहुत सोचते हो उस ड्रीम के बारे में, तो शायद उसमें आपके लिए मैसेज होगा। या फिर अपने ड्रीम्स का एक जर्नल रखिए अपने बेड के बाजू में। तो आप जब भी उठते हो तो वो ड्रीम्स लिख के रखिए, क्योंकि उसमें शायद मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए साईं बाबा की तरफ से। तो एक बात है यहाँ पे, देखिए जो है ये इंसान ऊंचा उड़ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि आप ऊंचा उड़ने वाले हो अपने लाइफ में। तो वो लक मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का कोई ड्रीम है, आपके बड़े सपने हैं, तो बड़े सपने देखते जाइए, क्योंकि आपका सपना प्रोटेक्टेड है। साईं बाबा आपको उसके लिए गाइड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो जो भी है, आपका फैमिली प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप ऐसे जगह पे रहने वाले हो जहाँ पे आपको बहुत फ्रीडम मिलने वाली है। अगर आप अभी फ्री नहीं फील कर रहे हो, या फिर मुझे लग रहा है कि आप अपने स्ट्रेस, अपने फियर से निकल के आगे बढ़ रहे हो, आप अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप एंशियस फील कर रहे हो, अपने लाइफ, अपने फैमिली के बारे में सोच के स्ट्रेस कर रहे हो, अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के बारे में सोच के स्ट्रेस कर रहे हो, अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के बारे में सोच के स्ट्रेस कर रहे हो, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिनेंशियली अगर आप स्ट्रेस कर रहे हो, रिलेशनशिप में आप स्ट्रेस कर रहे हो, जो भी है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो। तो डोंट वरी, आपका करियर प्रोटेक्टेड है, आपका एजुकेशन प्रोटेक्टेड है, आपके रिलेशनशिप, एवरीथिंग, आपकी फैमिली, आपका सपना, सब कुछ प्रोटेक्टेड है। आप आगे बढ़ने वाले हो, राइट। तो डरिए मत। अपने बस एक ही चीज़ को आपको छोड़ना है पीछे, वो है आपका फियर। हमारा फियर हमसे बहुत कुछ कहता है। हमारा फियर हमसे कहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा ईगो हमसे कहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे साईं बाबा ये कहना चाहते हैं, अपने डर को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। जो भी सपने आप देख रहे हो, बड़े बड़े सपने आप देख रहे हो, उसकी तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है राइट नाउ। वाह, शायद आप लोग बीज देख रहे हो, आप हमेशा कहीं भी जाते हो वहाँ पे हनी भी देखते हो शायद। और हनी भी क्या देता है हमें, स्वीट हनी देता है, राइट। तो जो भी आप वर्क कर रहे हो, अगर आप अपने सपनों की तरफ वर्क कर रहे हो, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो उसको रीड करने का टाइम आ गया है, मुझे ये लग रहा है। देखो, बास्क इन जॉय एंड लाइट, तो वो जॉय टाइम्स आने वाले, वो हैप्पी टाइम्स आने वाले। तो अभी स्ट्रेस करने का टाइम नहीं है, ठीक है। और ये जो टाइम है, अगर आपको थोड़ा टाइम रिलैक्स करना है तो रिलैक्स कीजिए, इन्जॉय कीजिए, ठीक है।
अब वो समर टाइम होता है ना, जो इन्जॉयमेंट वाला टाइम होता है, वेकेशन होता है, तो वो वेकेशन को एंजॉय कीजिए। हरी भरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी आपकी तरफ से आपसे नहीं छीना जाएगा, तो वह एंजॉय कीजिए। अगर आपको एक दिन ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लीजिए, अगर आपको एक दिन कुछ नहीं करना है तो कुछ मत कीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। वो समर, वो एनर्जी, वो सनलाइट एंजॉय कीजिए, गाना गाइए, झूमिए, खेलिए बच्चों के साथ खेलिए, जो जो करना है आपको वो कीजिए। और ये समर के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ तो मैनिफेस्ट हो रहा है समर के टाइम में, ये समर या फिर नेक्स्ट समर में। शायद अगर आपका सपना बहुत ही बड़ा है तो मुझे लग रहा है वो नेक्स्ट समर तक मैनिफेस्ट हो सकता है, या फिर अगर छोटा ड्रीम है कुछ आपका तो मुझे लग रहा है इस समर में पॉसिबल है, वो आपको मिल सकता है डेफिनेटली। आपका वर्क, जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे ना, उसमें आपको स्वीट अबंडेंस मिलने वाला है, स्वीट हनी मिलने वाला है, राइट। तो ये मुझे लग रहा है। अगर रिलेशनशिप हो जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, रिलेशनशिप में आपको बहुत अच्छा टाइम मिलने वाला है। अगर आपने करियर के लिए बहुत वर्क किया तो उसमें आपको अबंडेंस मिलने वाला है डेफिनेटली। बहुत ही सनलाइट आने वाली है, बहुत रोशनी आने वाली है। वो प्रोटेक्शन के बारे में कुछ भी परवाह मत कीजिए, आपके साथ साईं बाबा हमेशा हैं। वो आपको ड्रीम्स में मैसेजेस देते हैं, तो उस मैसेजेस को लीजिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। और क्या देखते हैं आप लोगों के लिए, देखिए अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, कोई साइकिल आपकी लाइफ में था वो जो अधूरा था। शायद कोई रिलेशनशिप में कभी कभी होता है ना, हम किसी इंसान से पूरी बातें नहीं कह पाते हैं, आधा अधूरा छोड़ देते हैं। तो जो भी आधा अधूरा था ना वो कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। जो भी कहना था आप कह पाओगे, अपने दिल की बात कह पाओगे आप। वो गुस्सा जो है रिलीजिंग, मुझे लग रहा है जो भी कभी कभी अंदर थोड़ी बातें होती हैं जो हम कह नहीं पाते हैं, जो हम निकाल नहीं पाते हैं। कोई दर्द हो सकता है पास्ट का, मुझे लग रहा है वो कम्प्लीटली क्लियर कर रहे हो आप। पास्ट का जो भी बैगेजेस है, जो भी दर्द है, वो सब आप कह के कैसे भी आप रिलीज़ कर रहे हो मुझे लग रहा है। तो कुछ भी अभी बाकी नहीं रहने वाला है, सब कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आप हील हो रहे हो। और देखिए यहाँ पे पियानो है, राइट, वो गाना। तो शायद थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे म्यूज़िक इंपॉर्टेंट हो सकता है। म्यूज़िक से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, जैसे मेडिटेशन म्यूज़िक जब आप सुनते हो तो आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। या फिर ड्रीम टाइम में अगर आप मतलब जब सोने से पहले थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुन के सोइए, या फिर अगर आप ऐसे होता है ना, बहुत मेडिटेशन म्यूज़िक होते हैं जो रात को सुन सकते हैं। अगर आप वो कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा होगा, म्यूज़िक से आप बहुत हील होते हो, ठीक है। विथ म्यूज़िक मुझे वही लग रहा है। पर जो भी शायद ऐसा भी हो सकता है किसी से आपका फ्रेंडशिप टूट गया था, शायद वो फ्रेंड आपको बुलाए और वो जो लास्ट थिंग्स जो बोलना था वो बोल पाओगे आप लोग, और आपका वो जो दिल का बोझ था वो आप निकाल पाओगे, वो मुझे लग रहा है। या फिर वो शायद मुझे लग रहा है समर के टाइम में हो सकता है, या फिर किसी लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये ख़त्म हो गया है और आप आगे बढ़ रहे हो, एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। देखिए टिकटॉक और समर भी है, तो समर टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, सब डिवाइन टाइमिंग में होने वाला है। बट डेफिनेटली पता नहीं है, टिकटॉक के साथ मुझे समर भी मिला है, तो समर टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अभी राइट नाउ समर है, या फिर नेक्स्ट समर में अगर बहुत बड़ा ड्रीम है तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट समर तक मैनिफेस्ट हो सकता है, मुझे ये फील हो रहा है। और नंबर्स, शायद आपको नंबर्स, या ना यहाँ पे ड्रीम्स हैं तो नंबर्स दिखते हैं, या 222 333, ऐसा कोई जब नंबर आपको कंटिन्यूसली दिखता है तो शायद वो बाबा का मैसेज हो सकता है आपके लिए। और या फिर ये मैसेज यहाँ पे ये भी है कि अगर आपको किसी को कॉल करके कुछ कहना है, माफ़ी मांगनी है, तो ये टाइम अभी है, ठीक है। या अगर आपके अंदर एक बोझ है कि हाँ मैंने उनसे ये कह दिया, फिर मैंने माफ़ी नहीं मांगी, या फिर ऐसा कुछ अगर आपको लगता है कि आपको कॉल करके वो बातें, आधी अधूरी जो बातें होती है उसको कह देनी है, तो ये वक्त अभी है मुझे ये लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट आप बहुत सारे साइंस देखने वाले हो, हनी बी देख रहे हो, वो हनी बी हो सकता है आपका कोई साइन, शायद अपने सपनों में हनी बी को देखा होगा, या फिर अभी रियल में आप बहुत सारे हनी बीज़ को देखते हो, कोई मैसेजेस देखते हो हनी बीज़ का, तो आपको अगर आप उससे अट्रैक्टेड फील कर रहे हो तो ये मैसेज है कि आपका हार्ड वर्क ज़रूर पे ऑफ होने वाला है, राइट। तो अगर कोई तो अधूरी बातें हैं तो वो अभी पूरी कर दीजिए राइट। तो मुझे पता नहीं, वो लग रहा है यहाँ पे वो समय अभी है। या फिर अगर आपके सपने कहीं आधे अधूरे छूट गए थे, आपने छोड़ दिया था, आपका कोई सपना था, तो शायद अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने का वक्त अभी है, फिर से उसे कंटिन्यू करने का भी वक्त है, राइट। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स, फिर यहाँ पे क्या है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ट्रैवल हो सकता है थोड़े लोगों के लिए पॉसिबल मुझे लग रहा है, या आप ना टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलने वाले हो, वो मुझे पता चल गया।
अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था या फिर टॉक्सिक वर्क प्लेस था, ऐसा कुछ था, तो आप उससे निकल रहे हो। या चैरियट एनर्जी देखिए, ये बस 6 ऑफ सॉर्ड्स भी और चैरियट भी मूवमेंट की बातें बोलता है। तो मेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे थे, शायद आप अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में सोच के बहुत ही स्ट्रेस कर रहे थे, या फिर आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे आप बहुत टॉक्सिक लोगों के साथ थे, तो वैसा कोई, ये भी हो सकता है वो वैसा कोई चैप्टर था ना आपकी लाइफ में, वो एंड हो रहा है। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था वो एंड हो रहा है, अगर टॉक्सिक वर्क प्लेस में थे वो एंड हो रहा है, या फिर आपके फ्रेंड्स टॉक्सिक थे वो एंड हो रहा है। जो भी जो जहाँ 5 ऑफ सॉर्ट्स में कोई विनर्स भी नहीं है, कोई लूजर्स भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, कोई भी विन नहीं करता है, क्योंकि ये जो विन कभी कभी ऐसे, ये 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ऐसी है कि अगर हम विन भी कर लेते तो हमें वो फीलिंग नहीं आती है कि हमने विन किया है, वैसे एक एनर्जी है। तो अगर ऐसे इंसान है आपकी लाइफ में, ऐसे किसी ने आपके साथ ऐसा किया है, गोसिप करके, पीठ पीछे से कुछ वार करके ऐसा कुछ किया है, और उनको जीत मिली उस टाइम में, लेकिन एक बात याद रखिए, तभी भी उनको जीत नहीं मिली है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसी जीत मिली है उनको। तो मुझे लग रहा है शायद ऐसा कोई हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, शायद कोई आपसे माफ़ी मांगे, इसलिए आप अच्छा फील करो, आप आगे बढ़ोगे। डेफिनेटली आप कोई टॉक्सिक सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ते जाओगे विद 7 चैरियट एनर्जी में भी। मुझे लग रहा है अगर करियर वाइज आपको लोगों के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाए थे अपनी लाइफ में, तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो आपको सपोर्ट करेंगे और आप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप रिलोकेट कर रहे हो, आप एक ऐसे प्लेस में जा रहे हो जहाँ पे बहुत सपोर्ट मिल रहा है और रिकग्निशन भी। मुझे लग रहा है अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से वर्क हार्ड कर रहे थे ना, उसमें रिकग्निशन मिलने वाला है, लेकिन लोग कहेंगे वाह आपने अच्छा जॉब किया है, राइट। तो जो भी पास्ट, मुझे लग रहा है कि आपके पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके कारण आपका सक्सेस रुका पड़ा हुआ था, कोई ब्लॉकेज आ गई थी, वो ब्लॉकेज मुझे लग रहा है कि ब्रेक हो रही है अभी, और अभी आप आगे बढ़ने वाले हो। तो रुकिएगा मत, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रैवल की, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, जॉब वाइज अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई प्लान्स मिलता है, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ मिलता है आपको, तो उस आइडियाज़ की तरफ जाने के लिए बोल रहे हैं। तो या विद समर ऑल्सो मुझे यही फील हो रहा है, कोई आइडिया है अगर आपके मन में कि मुझे ये करना चाहिए, कोई बिजनेस आइडिया है या फिर कोई वर्क रिलेटेड कोई आइडिया है, तो आगे बढ़ते जाइए, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो गो फॉर इट, ओके। लेकिन डेफिनेटली यू कमिंग आउट ऑफ दिस टॉक्सिक एनर्जीज़। आपको ना सिर्फ अपने सपनों पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है और जॉयफुल होकर रहना है, ठीक है। और बाकी सब बाबा देख लेंगे, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, कोई भी चिंता नहीं है, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। बाय बाय, ग्रुप नंबर 3, बाय बाय।